देखो भाई, एक बात दिल से पूछूं, कितनी बार मॉक टेस्ट दिया, पेपर खत्म किया और तुरंत तुमने फ़ोन उठा लिया। एनालिसिस ज़ीरो और आपके अंदर इंप्रूवमेंट ज़ीरो होती है। और फिर जब स्कोर नहीं आता है ना, तुम खुद को डाउट्स करने लगते हो कि यार शायद मैं आईआईटी के लायक ही नहीं हूँ। ये लाइन ना जाने मैंने भी खुद कितनी बार बोली थी, क्योंकि लास्ट के मंथ से जो जनवरी टेंथ से पहले अक्टूबर और नवंबर के बीच में मुझे भी याद है कि मेरे भी मार्क्स कॉन्सिस्टेंटली डिक्रीज कर रहे थे और डिग्री होने के साथ साथ मेरे कॉन्फिडेंस भी लूज होते जा रहे थे। लेकिन भाई जेई में 200 पर स्कोर करने का सीक्रेट ज़्यादा पढ़ाई नहीं, बल्कि सही तरीके से अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना होता है। मैंने जेई में 2025 में 99.98 परसेंटाइल कैसे लाई थी, इसके पीछे कोई मैजिक नहीं था। बस सही मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी थी, जिससे और पीवाईक्यू के लूप के थ्रू मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी और मैंने मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी था, जिससे वही स्ट्रेटजी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। सो आज की इस वीडियो में वही एग्जैक्ट स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो मुझे 130 से जंप सीधा 200 प्लस तक के स्कोर ले गई थी। और भाई अगर तुम सच में J206 के सीरियस एस्पिरेंट हो तो इस वीडियो के अंदर जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी जो वर्किंग स्ट्रेटजी थी, मैंने खुद जो इस माइंडसेट से जाता था, मुझे लगता है कि आप भी इसे फॉलो करते आपकी मार्क्स कंटिन्यूसली इंक्रीज ही होगी और आपको जितने भी एरर होंगे उसको आप मिनिमाइज कर पाओगे। उससे पहले बहुत सारे लोग चैनल पर नए आए होंगे। सो हाई एवरीवन, दिस इज शिवम कुमार एंड नाउ आई एम करंटली परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम आईटी पटना। और मेरी जे में 25 में 99.98% स्कोर किया था। तो देखो यार, ये वीडियो मैं एक सीनियर भाई की तरह बना रहा हूँ, जो तुम्हारी स्ट्रगल समझता हूँ, तुम्हारी डर समझता हूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कितना पैनिक सिचुएशन होता है, और तुम्हें वही सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ जो मैंने खुद फॉलो किया था। और मुझे लगता है कि अगर आप इसे फॉलो करते इस स्ट्रेटजी को, मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी, तो आपको डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज होंगे और एक से दो टेस्ट में ही आप खुद बताओगे कि हाँ मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो चलिए वीडियो के मेन कंटेंट पर आते हैं। सो स्टेप फर्स्ट में बात करते हैं कि स्टॉप टेकिंग अ मॉक टेस्ट ब्रांडली। आपको मॉक टेस्ट को ब्रांडली नहीं देना है। इसमें देखो रिलेटिव बताता हूँ क्या करते हैं कि देखो, सबसे बड़ी गलती है जो मॉक टेस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो करते हैं ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट, कि हर दिन मॉक टेस्ट देना लेकिन एनालिसिस कुछ नहीं करना। इसमें मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि जेईई में टॉपर्स 25 मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, बल्कि अपनी 25 बार अपनी गलतियाँ वो पकड़ते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ मैंने अपनी गलतियाँ करी थी, किस कारण मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं। तो देखो यार, अभी एक चीज़ इस वीडियो को रोक कर अभी एक कमेंट करना है कि आप तुमने आखिरी मॉक टेस्ट में कितनी मिस्टेक्स लिखी थी, मिस्टेक्स कॉपी में लिखी थी या नहीं, ऐसी अनो करना। अगर आपने लिखी थी तो आपने कितनी लिखी थी उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। उससे आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने इतनी की थी, नेक्स्ट टाइम से और हमको इंप्रूवमेंट करना है। तो स्टेप 2 में बात करते हैं कि हाई स्कोरिंग मॉक टेस्ट का पूरा सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्री टेस्ट रिचुअल, मतलब टेस्ट देने से पहले आपको 10 मिनट पहले अपने जहाँ भी मॉक टेस्ट देना है, अगर उन पर दे रहे हो, टेबल साफ करना है, क्यूब फार्मूला को रिवीजन करना, 2 से 3 आपको डीप ब्रेथ लेना, जिससे आपको माइंड पीस हो। आपको माइंडसेट जो होना चाहिए मॉक टेस्ट देने के दौरान या टेस्ट देने के दौरान, कि स्किप करना ज़्यादा स्मार्टली माना जाएगा, गेस करना आपको डेंजर जोन में पहुंचा सकता है। सो ड्यूरिंग द टेस्ट आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। फिजिक्स में आपको 55 मिनट्स यानी 55 मिनट जाना चाहिए, केमिस्ट्री में 45 मिनट्स और मैथ्स में 80 मिनट्स आपको ऑलमोस्ट टाइम देना है, क्योंकि मैथ्स अभी लेंदी आ रहे हैं। इससे आपको केमिस्ट्री में जितना कम से कम हो टाइम, उसी आपको टाइम बचेगा। भाई एक क्वेश्चन पर 10 मिनट्स वेस्ट कर दोगे तो 200 प्लस तक का ड्रीम क्रैश हो जाता है। सो अब आपको पोस्ट टेस्ट पावर आवर क्या होना चाहिए। पोस्ट टेस्ट पावर आवर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है, देखो यार, टेस्ट के बाद का 1 आवर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सच बताऊं तो यही सिलेक्शन बनाता है, नहीं तो यही बिगाड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे ही टेस्ट दिया, अब थोड़ा सा लगता है माइंड को रिलैक्स करें, रील्स देखते हैं, फोन चलाते हैं और व्हाट्सअप नोटिफिकेशन और कुछ कुछ करने लगते हैं। लेकिन टॉपर्स यही 1 आवर इन्वेस्ट करता है और मिस्टेक्स को अपने एनालिसिस करता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट के जो टेस्ट देने के जैसे आफ्टर में 1 आवर आपको सब चीज़ पता होता है, किस टॉपिक्स में कौन से क्वेश्चन में अटक रहा था। फिर आप 2 दिन बाद, 3 घंटे बाद, 5 घंटे बाद आप उतना पूरी रिकैप नहीं कर पाओ, लगेगा फिर बाद में सारा क्वेश्चन बन ही रहे थे। इसलिए उसी टाइम आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में मैंने वहाँ पर रिकैप नहीं, माइंड में कुछ आ नहीं रहा था, जो भी कारण था आपको तुरंत एनालिसिस करना। 10 से 15 मिनट ऑलमोस्ट लगेंगे अगर आप कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं। अगर आप पहली बार करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप इसी करते करते आपको और हर चीज़ आपको लिखना है, एक सेपरेट कॉपी रखना है, डीप एनालिसिस का कॉपी रखना, लिखते चलना है कि इस टेस्ट में मैंने ये मिस्टेक की थी, अगले टेस्ट में जाने से पहले उस टेस्ट स्ट्रेटजी को, जिस एनालिसिस कॉपी लिखी है आपने, उसको पढ़ कर जाना है कि वो गलतियाँ अगले मॉक टेस्ट में हमको नहीं करना है, माइंड में रखिए। सो टॉपर्स यही 1 आवर को इन्वेस्ट करता है। अब बात करते हैं मिस्टेक एनालिसिस, आपका असली गेम चेंजर होता है। मिस्टेक सिर्फ 3 प्रकार की होती है। पहला मिस्टेक्स जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स होती है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक मतलब ये समझिए कि जो भी क्वेश्चन आपने गलतियां हुई, जो क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सही, उसमें तो कोई डाउट्स ही नहीं है, वो क्वेश्चन तो सही हुए हैं, सही होंगे ही होंगे उस चैप्टर से होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होता है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ऐसा होता है ना कि डेंजरस होती है, दोबारा रिपीट नहीं करना है। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करना। जो भी मिस्टेक हुआ उसको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद उसको फिर दोबारा से उसी कॉन्सेप्ट पर दोबारा हमको नहीं जाना है। सेकंड टाइप की जो मिस्टेक होती है वो सिली मिस्टेक होती है। सिली मिस्टेक में कैलकुलेशन एरर हो जाता है, फार्मूला रिकैप में थोड़ा सा कुछ हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग की असली वजह जो होती है वो यही होता है, सिली मिस्टेक से कारण ही जाते हैं। तीसरा होता है टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक्स। इजी पेपर आने के बाद भी आप कम स्कोर का कारण जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट होता है, क्योंकि सही से हम टाइम मैनेजमेंट अपने रूम पर मॉक टेस्ट में नहीं किए थे। फोर्थ पर बात करते हैं कि डीप एनालिसिस का तरीका क्या होना चाहिए। जो मेरा रियल फार्मूला था, हमने क्या करता था कि जो भी क्वेश्चन मेरे गलत हुए, जो क्वेश्चन आपके सही हुए तो आपको सही होंगे ही, हर जगह होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन गलत हुए थे उसमें मैंने 3 क्वेश्चन पूछता था अपने आप से कि भाई डिड आई मिस इट, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों छोड़ा, कंसेप्ट किस टॉपिक से था,
दूसरा तीसरा चीज़ डिस्कस करता था कि या एक बार की गलती है या फिर हर मॉक टेस्ट में मेरा रिपीट हो रहा है। जो मैंने डीप एनालिसिस कॉपी मैंने लिखती थी, मुझे एक मॉक में 142 मार्क्स ही आए थे और मैंने लिटरली बहुत ज़्यादा नर्वसनेस था और रोने लगा था, खास करके नवंबर के मंथ में, कि अब मेरा क्या होगा, कैसे मैं अच्छे मार्क्स मैंने परसेंटाइल पर जाऊँगा। बट जब एनालिसिस किया तो 28 मार्क्स जो थे सिर्फ और सिर्फ वो 2 चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से कटे हुए थे। और अगर उस दिन मैंने एनालिसिस स्किप कर दी होती तो 99.98 परसेंटाइल कभी नहीं मिल जाती। सो देखो यार, अब एक चीज़ बताता हूँ कि जो भी आपको टॉपिक्स अभी वीकेस्ट हो गए, चैप्टर्स होंगे, वीकेस्ट को स्ट्रेंथ में कैसे बदलें। टारगेट आपको सबसे पहले इस पर ध्यान देना है कि टारगेटेड रिवीजन करना है। जिस टॉपिक में तुम बार बार गलत कर रहे हो उसका मतलब है कि वो टॉपिक्स तुमने प्रॉपरली कभी नहीं पढ़ी है, यानी वन शॉट से देखा, या जहाँ तैसे तैसे करके शॉर्ट नोट्स या फिर फार्मूला लिख लिया उस टॉपिक्स का। उसको आपको डीप पढ़ना है, जहाँ से भी देखना है क्रैश कोर्स, या फिर जहाँ से सिमिलरिटी टाइप्स का प्रॉब्लम को फॉलो करना है। हर मॉक में मिस्टेक्स रिपीट होती है, बस हमें दिखती नहीं है। अब बात करते हैं कि अपने मेक अ मिस्टेक्स बैंक कॉपी बनाना है। मिस्टेक्स बैंक कॉपी यानी टेस्ट एनालिसिस कॉपी बनाना है। उस पे आपको लिखना है टॉपिक, किस टॉपिक से क्वेश्चन था जो मिस्टेक्स हुआ, मिस्टेक्स टाइप क्या था, प्रोपोर्शन एरर था, जो भी एरर था उसके पीछे रीजन देना है, क्यों क्वेश्चन गलती हुआ, और करेक्ट मेथड उसमें क्या था, मैंने कैसे उस टॉपिक्स को इंप्रूव कर सकता हूँ, उस क्वेश्चन को कैसे अगले बार अगर आते हैं उस टॉपिक से तो क्वेश्चन को मैं कैसे सही कर पाऊंगा। देखो भाई, क्या मैं इस मिस्टेक्स बैंक का एक फ्री पीडीएफ बनाकर दे सकता हूँ? तो अगर कमेंट में यस लिखना तो मैं फ्री पीडीएफ में आपको बना दूंगा, जो मैंने खुद एनालिसिस की थी मिस्टेक्स बैंक के ऊपर। सो अब बात करते हैं कंप्लीट 200 प्लस मार्क्स लाना जेईई 26 के लिए क्या होना चाहिए। वीकली प्लान आपका होना चाहिए कि 2 मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपके पर वीक होने चाहिए, 2 आवर डिटेल एनालिसिस जाना चाहिए, एक आवर दोनों मॉक टेस्ट में, 1 आवर टारगेटेड रिवीजन होना चाहिए रोज, यानी 50 to 100 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट पीवाईक्यू के जाने चाहिए, वो भी वीक एरिया के जो भी कॉन्सेप्ट लगते हैं आपको वीक है मॉक टेस्ट में, उस पर आपको 100 to 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये सिस्टम आपको गारंटी जंप करेगा ही करेगा। देखो यार, एक मैं हार्ड ट्रूथ बताता हूँ कि सच्चाई ये है कि जो कोई नहीं बताता है कि भाई जेईई की तैयारी अकेली होती है, लेकिन कई बार मार्क्स गिरेंगे, कई बार मन टूटेगा और कई बार लगेगा कि छोड़ दूँ। लेकिन भाई जेईई सिर्फ कंसिस्टेंसी वालों का एग्जाम है। जो रोज थोड़ा थोड़ा अपने अंदर इंप्रूव करता है वही 200 प्लस स्कोर तक पहुंचता है। सो देखो यार, एक चीज़ याद रखना, आज का टेस्ट खराब गया, बहुत अच्छा, मेन टेस्ट आपका खराब नहीं जाना चाहिए। और यही साइन है कि तुम सीख रहे हो। जो भी टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां करनी इस मॉक टेस्ट में, और आपको वही इंप्रूवमेंट करते जाना। ऐसा नहीं कि टेस्ट ही डर इंप्रूवमेंट के डर से हमको मार्क्स कम आने के कारण टेस्ट ही नहीं दे रहे। आज से मॉक टेस्ट के बाद का 1 आवर तुम्हारी लाइफ बदल देगा। देखो यार, अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया ना, तो मैं 110% गारंटी देता हूँ कि तुम जेईई 2026 में अपने आप को सरप्राइज करोगे। सो भाई, अगर वीडियो सच में हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करना है, और सो कमेंट में अपना मॉक टेस्ट का स्कोर एंड प्रॉब्लम जरूर लिखना है यार। मैं हर कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करूंगा और पढ़ता भी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट मैं जैसे ही फ्री होऊंगा, हर कमेंट को मुझे लगेगा जेन्युइन कमेंट, उसका रिप्लाई मैं इमीडिएटली दूंगा ही दूंगा। और हर भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अगली वीडियो में लास्ट 30 डेज का एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा। सो चलो भाई, अब फोन साइड में रखो और अपनी मिस्टेक्स बैंक को स्टार्ट करो। टुडे इज योर कमबैक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।